करूंगा और इसको समझने की कोशिश भी करूंगा। चंद्रशेखर लूथरा खेल मामलों के बहुत जाने माने पत्रकार हैं और इस पर हुई कई डिबेट का हिस्सा रहे हैं। लूथरा जी, स्वागत आपका। मैंने सोचा लास्ट में आपसे इसलिए सबकी ओपिनियन लूंगा ताकि सबकी बात आप समझ सकें। आप मुझे बताइए कि ये जो भी एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है या सस्पेंशन की बात कही जा रही है संघ के, ये कोई कार्रवाई है या फिर आई वॉश है? ये आई वॉश है, ये झूठ है। और अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी। यहाँ बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन इनको स्पोर्ट्स की बारीकियां नहीं मालूम। कुछ एक चीज़ें उनको समझ आई, लेकिन बाकी चीज़ें इनको अभी तक समझ नहीं आई। तो मैं आपको 1 मिनट में पहले ये समझाता हूँ। हाँ प्लीज़। सुमित जी, आपको वेट करना पड़ेगा, आप हाथ नीचे कर लें। कि अनुराग ठाकुर साहब ने, जी हाँ बोलें लूथरा साहब, कंटिन्यू। जब अनुराग ठाकुर साहब ने कुछ महीने पहले जब प्लेयर से मिले थे और उन्हें कहा था कि घबराइए मत, सरकार आपका ध्यान रखेगी और एक वुमेन रेसलर, एक वुमेन कैंडिडेट को एक बड़ी पोस्ट दी जाएगी। बड़ी पोस्ट में प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऑब्वियसली। तो उस दिन ही उन्होंने झूठ बोला था। मैं इसलिए इतने बड़े विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ तभी हो सकता था या तो पाकिस्तान की तरह, जब भी पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट बदलती है, क्योंकि वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है और हमारे यहाँ कितनी है अब तो आपको भी मालूम है, या तो उसकी तरह पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी सिलेक्टर्स को हटा दिया जाता है। जब वो नहीं आप कर सकते तो ऑब्वियसली यहाँ तो आप वोटिंग के हिसाब से जाओगे और वोटिंग में जो 50 एसोसिएशंस है, जो स्टेट एसोसिएशंस है, जो वोटिंग करती है, उसमें से 47 ने वोट किया, 3 ने जो बृजभूषण के समर्थक है उन्होंने वोट नहीं किया। तो यानी 40 इनको पड़े, 7 ऑपोजिशन को पड़े। तो साफ क्लियर है कि आप जीत ही नहीं सकते। सरकार या अनुराग ठाकुर साहब या कोई भी, मैं कहूंगा, वो किस दम पर ये बात कर रहे थे कि हम वुमेन कैंडिडेट को लाएंगे? पहला झूठ है। दूसरा, ये जो सस्पेंशन है ये इसलिए भी आई वॉश है क्योंकि सिर्फ इलेक्शन का एक ढकोसला है। आपको भी मालूम है, सिर्फ वोट गिने जाते हैं, ना कोई जाटों से मतलब है, ना किसी से, ना प्लेयर से। तीसरी बात, ये जो अनलेस एंड अनटिल, ये जो कोई एक व्यक्ति, हमारा एक पैनलिस्ट बोल रहा था कि सरकार के पास इतना दम नहीं है कि वो स्टेट यूनिट्स को हटा दे। मैं कहूँगा बिल्कुल दम है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी पलटवाती है। अगर आपको बीसीसीआई का ध्यान हो तो जब जय शाह को एक्सटेंशन चाहिए थी तो हमारे चीफ जस्टिस ने अपने 3 ऑर्डर पलट दिए थे। मिली है उन्हें एक्सटेंशन, अच्छा और बुरा छोड़िए। तो अगर सरकार चाहे इनको सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। आपको रेसलिंग फेडरेशन को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा और स्टेट यूनिट्स को भी। स्टेट यूनिट में चाहे वो रोहतक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हरियाणा हो, एक बात कही जा रही है कि जब तक एक रूल नहीं, ये जो कार्रवाई हो गई उससे खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नंदिनी नगर में जाना किसी महिला खिलाड़ी के लिए सेफ नहीं है। ऐसे तमाम इतने आरोपों के बाद कौन अपनी बच्चियों को भेजना चाहेगा? पहली बात, ये जितने भी लोग आपको बता रहे हैं ना कि जी 31 तक हो जाता तो ठीक था, वरना 1 साल के मेडल खराब, इनको समझ आनी चाहिए ये सीजन वाइज होता है। ये हमेशा सीजन चलता है, 2023, 2024, 2024, 2025। और बिल्कुल ठीक, एक पैनलिस्ट ने बोला था कि नेशनल गेम्स अब हर साल हो रही है क्योंकि पिछले 8-8, 9-9 साल हुई नहीं थी। तो ये सब देखिए झूठ है। ये झूठ लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, जिससे वो ये मानने कि हाँ सरकार शायद ठीक कर रही है। मैंने आपको क्या कहा? अच्छा, बृजभूषण जब ये कह रहे हैं कि अब हमसे कोई मतलब नहीं और मैं कुश्ती से नाता तोड़ लिया ना, अब मैं कुश्ती से कोई मतलब नहीं रखूंगा, इस बात को कितना सही माना जाए? ब्रजेश जी, ये ठीक इसी तरह से है कि अगर आप मालिक हैं समाचार प्लस के और आप कहें कि मैं कल से समाचार नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहां के लोग आप ही की तो बात मानेंगे? कितना झूठ बोलेंगे सब लोग मिलजुल करके। बृजभूषण शरण सिंह के लोग हर स्टेट फेडरेशन में, करीब 43 स्टेट एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। जब तक कि वहां पर नई पद्धति नहीं लाई जाएगी, नई रिजर्वेशन, इस तरह की विमेन कैंडिडेट 50% रिजर्व कर दीजिए, पूरी डिसॉल्व कीजिए, उनके नए इलेक्शन कीजिए और वुमेन कैंडिडेट्स को भी ऊपर लाइए। जब तक ये रिजर्वेशन नहीं होगी, बिलीव मी, ये झूठ चलता रहेगा। और कभी मत भूलिए, हमारे साथ यही पंजाब हॉकी एसोसिएशन को वोटिंग राइट नहीं है, बिकॉज जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के चीफ थे हमारे, उन्होंने उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया था। थैंक यू सर, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे राउंड में। आपके बाकी विचारों को